Namaste. I am Dr. Nitesh Yadav, consultant surgeon from Apollo Hospital, Navi Mumbai, Belapur, with special interest in coloproctology, laser, robotic and laparoscopic surgery. आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन की, या जिसे हम बोलते हैं कब्ज। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम डेटा देखें तो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन इंडिया around 22% people they suffer from this problem. अभी जो करंट सिनेरियो है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि people are confined to their houses, डाइटरी काफ़ी मॉडिफिकेशंस हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम है, तो इस दौरान डेफिनेटली ये इंसिडेंस इससे ज़्यादा है। और हम जो पेशेंट्स हमारा ओपीडीज में देखते हैं या अभी हम ये देखते हैं कि पेशेंट्स जो ऑनलाइन हमसे कंसल्ट कर रहे हैं, दोज हु आर यूजिंग आवर ऐप दैट 24/7 एंड दे आर रीचिंग अस, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम कॉन्स्टिपेशन समझें या कब्ज को समझें तो जनरली हर व्यक्ति का कॉन्स्टिपेशन का डेफिनेशन एक अलग होता है। किसी के लिए दिन में 1 बार स्टूल पास करना नॉर्मल है, किसी के लिए दिन में 3 बार स्टूल पास करना नॉर्मल है। और ये एक ऐसी समस्या है जिसको हम ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। मीन्स अगर हम देखें कि आपको टेम्परेचर है तो हम थर्मामीटर से चेक कर सकते हैं कि कितना आपका तापमान है और हम बता सकते हैं कि फीवर है या नहीं है। बट कॉन्स्टिपेशन सब्जेक्टिव ज़्यादा है कि इसको हमको आपसे समझना होता है कि ये कैसा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो अगर किसी इंसान को है तो हम उसको कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हैं। सबसे पहला चीज़ होता है पासिंग अ हार्ड स्टूल। बहुत अगर हार्ड या सख्त मोशन पास हो रहा है, अगर स्टूल पास करने का फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 3 बार से कम है, या हर बार मोशन पास करते समय बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, स्ट्रेनिंग करना पड़ रहा है, मोशन पास करने के लिए पेट में ऐसा ब्लोटिंग या बहुत ज़्यादा फूलापन लगता है और मोशन करने के बाद ऐसा लगता है कि मोशन कंप्लीट नहीं हुआ, या जिसको हम बोलते हैं फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। या कभी कभी एक फीलिंग आता है जैसे कोई रुकावट है, कहीं से मोशन बराबर से निकल नहीं रहा, तो उसके लिए कुछ लोग एनिमास लेते हैं, सपोजिटरीज लेते हैं, कुछ लैक्सेटिव का ज़रूरत पड़ता है। तो ये चीज़ अगर आपको बहुत कॉमनली हो रहा है तो देन हम बोलते हैं कि इस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है। ना अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कुछ व्यक्ति इस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन रहते हैं। उसमें कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आप बहुत ऐसा जॉब में हैं जहां आप डेस्क जॉब है, बहुत फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप अदरवाइज एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दैट बिकम्स अ इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। अदर थिंग्स आर लाइक सम डिजीजेस लाइक डायबिटीज़ है या थायराइड से रिलेटेड कोई इशू है, या आप ऐसा कोई मेडिसिन पे हैं जहां एंटासिड ले रहे हैं, कुछ पार्किंसंस रिलेटेड ड्रग्स हैं, और देयर इज अ लिस्ट ऑफ ड्रग्स जिन पे अगर आप हैं तो आपके कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। Stressful life is again one of the important and very big risk factor for this। और ये सब चीज़ों की वजह से ये ग्रुप जो है जिसमें इस तरह का कोई समस्या है वो लोग इसके लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। अब अगर हम ये देखें कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप इस फैक्टर ग्रुप में हैं या नहीं है, जो करंट सिचुएशन हम देख रहे हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन की इंसिडेंस डेफिनेटली ज़्यादा है। और ऐसा भी है कि जिन लोगों को कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ है प्रॉब्लली दे आर सफरिंग नाउ, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम विदाउट इवन कमिंग टू हॉस्पिटल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर एवरीवन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एज, डाइट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। आप क्या खाते हैं उस चीज का इस प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है। हाई फाइबर डाइट इज द की। अब जब हम बोलते हैं कि आपको हाई फाइबर डाइट लेना है तो क्या लेना है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपने लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं। देयर आर सर्टेन फ्रूट्स व्हिच आर वेरी रिच इन फाइबर। बेरीज हैं, ऑरेंजेस, बनाना, पपाया, एंड दीज फ्रूट्स आर टू बी टेकन एज अ होल। जूस लेके स्ट्रेन करके वो नहीं लेना, लेकिन होल फ्रूट्स यू हैव टू टेक। ड्राई फ्रूट्स में आमंड्स है जो काफ़ी रिच होता है, तो ये चीज़ें हम अपना डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। क्या अवॉइड करना है? रिफाइंड शुगर्स हैं, ऐसा जो जंक फूड है, लो रेसिड्यू डाइट है लाइक नॉन वेज फूड, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिठाई, ये सब चीज़ें अवॉइड करना है। अगर आपका डाइट में अराउंड 25 to 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर हर दिन रहता है
तो ये एक बैलेंस डाइट है एंड मोस्टली अगर आपके पास कोई दूसरा मेडिकल रिस्क फैक्टर नहीं है तो आपको कॉन्स्टिपेशन का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम सिर्फ फाइबर ले रहे हैं और अगर आपका वाटर इनटेक कम है देन इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। आप फाइबर लेंगे लेकिन पानी कम होने की वजह से स्टूल हार्ड हो जाएगा। तो वाटर इनटेक कितना होना चाहिए? एक मोटा रूल जो हम फॉलो करते हैं, फॉर एवरी 20 kg ऑफ योर बॉडी वेट आप 1 लीटर पानी दे सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली यू कैन राइट। थोड़ा सा हम मोशन का कंसिस्टेंसी देख के भी इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक फिक्स क्वांटिटी रखें और उसके हिसाब से ही हमारा वाटर इंटेक रखें, बिकॉज कभी ये हो सकता है कि यू आर टेकिंग टू मच और टू लेस। अभी आप फाइबर ले रहे हैं बट आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डेफिनेटली योर वाटर रिक्वायरमेंट विल गो अप। तो ये चीज़ एक ध्यान में रखने का ज़रूरत है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज इज एक्सरसाइज। किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी, वेदर इट इज वॉक, साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग, जिम, योगा, व्हाटएवर सूट्स यू। नाउ एट दिस टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, बाहर नहीं जा सकते हैं, यू आर मोस्टली होम बाउंड। वहाँ हम क्या कर सकते हैं? Stationary biking है, you can do a rope skipping or you can do yoga at home. And the best thing to do is, like, we call about this one particular asana, we call it Surya Namaskar. This is one of the best thing to do for this. The other one is called as a Bhujangasana, and there are these asanas which are available online. You can actually see how to do it and you can do it in comfort of your home. So it is, again, as I'm re-emphasizing, we always have an excuse why we can't do it, but if you do this, even today, in this lockdown period, you can do it. Other thing is rest. Like, when at one spectrum or the one end, we talk about doing activities, and at the same time, we're talking about giving rest to your body also. So, important is to have a good sleep. 6 to 8 hours like uninterrupted sleep is very good. We always say there is a gut, body and mind connection. All these three things are to be in sync to have a good activity of your gut. So if you are stressed out, otherwise the stress can be due to many reasons. Now right now we have a collective stress of some ongoing this COVID crisis going on, and that is affecting all of us. That time, if you can do something like meditation or something, this is definitely going to help you. So this is kind of a complete thing which you can follow. अभी इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा क्या है कि अगर हम बिजी हैं तो जनरली हम मोशन जाना अवॉइड कर देते हैं। यदि इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अभी एक इम्पोर्टेंट, अभी बहुत लोग दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, तो अभी ऐसा लगता है कि थोड़ी देर अवॉइड करते हैं मोशन, तो हम कभी भी जा सकते हैं इन कंफर्ट ऑफ योर होम। द सेम थिंग लोग करते हैं जब वो जॉब पे जा रहे हैं। अगर सुविधा ऐसा नहीं है कि वो जाके अभी मोशन कर सके, तो एक उसको पोस्टपोन कर देते हैं। वी कॉल इट अ हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन। वंस दिस सेट्स इन, then it becomes difficult to treat it because it's not a disease. You आपने अपने ऊपर कोई चीज़ इम्पोज कर ली है, तो आपको हमने सिखाना होता है to come back to your normal routine. So एक habitual constipation जो एक क्लास है, उसको आप खुद अवॉइड कर सकते हो by not postponing this. Now the next thing is that sitting on the this thing toilet for a long time, in the process you're sitting for a long time. So avoid doing that. Because if you are sitting there, your body is used to wearing down. ये कैसे होता है? जैसे हम कार चलाते हैं, शुरू में जब हम कार सीखते हैं, हमने क्लच भी चेंज करना है, दबाना है, हमने गियर भी चेंज करना है, हमने स्पीड का भी ध्यान रखना है। लेकिन एक बार जब हमने वो कार चलाना सीख लिया तो ये कंडीशन रिफ्लेक्स हो जाता है। तो जब हम मोशन पास करने के लिए बैठे हैं, अगर हम मोशन नहीं भी पास कर रहे हैं तो हमारा बॉडी जो है वो बेयरिंग डाउन करता रहता है, और ये जो स्ट्रेन है जो आपको अननोइंगली लोअर एंड पे लग रहा है, उसकी वजह से बाद में पाइल्स और दूसरी समस्याएं जो इससे रिलेटेड है वो आपको आ सकती हैं। नाउ लास्ट थिंग इज द ओवर यूज ऑफ लैक्सेटिव्स एंड सेल्फ मेडिकेशन। एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि अभी कॉन्स्टिपेशन तो बहुत कॉमन है, आप किसी को बात करेंगे, कोई ट्रीटमेंट डेफिनेटली वो एडवाइस करेंगे, या आप कहीं ओवर द काउंटर कुछ ड्रग्स देखते हैं, या आप सोचते हैं कि चून हम ले लें तो इससे फ़ायदा हो सकता है। कोई भी लैक्सेटिव्स या कोई भी इस तरह का सेल्फ मेडिकेशन का चीज़ आपने 1 या 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप इस चीज़ को आगे लेते रहेंगे तो आपकी जो आंत है, जो बड़ा आंत है जिसको हम कॉलन बोलते हैं, वो इस चीज़ से इतना यूज टू हो जाती है कि फिर बगैर इसके वो काम नहीं करेगी।
और ये चीज़ें हैबिट फॉर्मिंग हो जाती हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं, ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो हम अभी का सिचुएशन में घर बैठे कर सकते हैं, राइट। अभी ये कहना आसान है कि ये कॉन्स्टिपेशन है, बहुत कॉमन समस्या है, आप इस तरीके से अपने हिसाब से ट्रीट कर लो, लेकिन कभी तो ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि आपको लगता है कि नहीं, डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। तो क्या चीज़ें हो सकती हैं अगर हम कॉन्स्टिपेशन एज अ प्रॉब्लम और एज अ सिम्टम देखें, तो ये क्या चीज़ें इंगित करता है या किस चीज़ को लीड कर सकता है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो इससे जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं वो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, किसी तरह का एब्सेस फॉर्मेशन, या जिसको हम बोलते हैं कि उस जगह पर एक फोड़ा हो गया, राइट। कॉन्स्टिपेशन सिम्टम हो सकता है किसी प्रकार के कैंसर का या किसी प्रकार का एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का, राइट। अब कब आप डॉक्टर को कंसल्ट करें? अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, अगर पेन बहुत ज़्यादा है, अगर मोशन करते समय आपको कोई चीज़ बाहर आ जाता है जो या तो अंदर नहीं जा रहा है या उसको पुश करना बहुत डिफिकल्ट है और फिर वो अंदर जा रहा है। इसके अलावा अगर कोई पस कलेक्शन हुआ है जिससे आपको फीवर आ रहा है, तो आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ एसोसिएटेड है तो उसको और सीरियसली लेना है, कि अगर स्टूल का रंग थोड़ा काला हो गया है, या अगर स्टूल में ऐसा एक स्टिकी म्यूकस जिसको हम आंव बोलते हैं उस तरह का कोई चीज़ आना शुरू हो गया है, आपका जो बाउल का हैबिट्स है, पहले आप 2 बार जाते थे, 3 बार जाना पड़ रहा है, किसी भी तरह का उसमें कुछ चेंज आ गया है, या सडन वेट लॉस हो रहा है, या खून का कमी हो रहा है लेकिन वजन नहीं पता लग रहा है, या आपका फैमिली में कैंसर का हिस्ट्री है, तो ये 5 चीज़ें रेड फ्लैग साइंस कहलाते हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ ये सब समस्याएं हो रही हैं तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर को जाके मिलें। नाउ अगर हम ओवरऑल इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में असिमिलेट करें, एक बीमारी को, एक सिम्टम को हम समझने की कोशिश करें, तो कॉमन सेंस है कि हम ये अपने दिमाग में कम से कम डिसाइड करके स्क्रीन कर सकते हैं कि कब हमको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अब अपोलो में एक सुविधा है कि आप बिफोर कमिंग टू हॉस्पिटल आप हमसे 24/7 जो ऐप है उस पर कंसल्ट कर सकते हैं, और आप 1 to 1 बात करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या कोई ट्रीटमेंट ऐसा है जो हम आपको सजेस्ट करें, जो अभी आप शुरू कर दें और आपकी समस्या खत्म हो जाए। और जब पूरा नॉर्मल सी जब आ जाएगा, जिस तरह की एक्टिविटीज़ फिर से शुरू हो जाएंगी, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तब आप हॉस्पिटल में आके हमको मिल सकते हैं। आप हमको इवन क्लिनिकल फोटोग्राफ्स भेज सकते हैं जिसमें हम आपको एक बेहतर आउटकम दे सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर उस तरीके से हमको अप्रोच करने के बाद हमें ये लगता है कि हमको आपको यहाँ बुला के एक बार बात करना चाहिए, या हमने क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए, या हो सकता है सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अलावा भी आपको और कोई इन्वेस्टिगेशंस लग सकता है, किसी तरह का कुछ इमेजिंग लग सकता है, तो फिर उसके लिए हम आपको हॉस्पिटल में बुला के देख सकते हैं। अभी की सिचुएशन में जो कंट्री का जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें कि कभी व्हेनेवर देयर इज़ अ क्राइसिस, कोई वॉर सिचुएशन है, एक सिंपल सा चीज़, हमारी क्रिकेट टीम ही कहीं पे जाके खेल रही है और हम इन्वॉल्व होते हैं लेकिन हम उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। आज जो हो रहा है वो अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आपके पास आज ये ताकत है कि आप अपने घरों में रह के और इस चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो हम अपोलो ग्रुप की तरफ से आपसे ये अपील करते हैं कि अगर आपको ज़रूरी नहीं है तो अपने हॉस्पिटल में आने की बजाय हमारा जो 24/7 ऐप है वो यूज़ करना है। अगर कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो डेफिनेटली हम जिस इंसिडेंट्स का बात कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा है, तो आप पहला ये डिसाइड करें कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत है कि नहीं, और अगर नहीं है वैसे ट्रीट करेंगे। अगर लगता है कि आपको हमारा ओपिनियन ज़रूरी है, हमको आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है, तो डेफिनेटली विल कॉल। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।